नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद मी। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी के रिलेटेड नोटिफिकेशंस होंगे वीडियो के, वह सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और मेरे जो वीडियो है, इस वीडियो से आपके कलीग्स या दोस्तों की भी मदद हो, इसलिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और उसी के साथ लाइक भी कीजिएगा। अगर आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड न्यू अपडेट रहेंगे, वो सारे के सारे न्यू अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र सेट तथा यूजीसी एनटीए की तरफ से ली जाने वाली नेट और जेआरएफ की एग्ज़ाम और कर्नाटक सेट एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी लिटरेचर का, वो दोनों के दोनों पेपर मैं पढ़ा रही हूँ और उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 1 का मैंने फास्ट रिवीजन कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर दिया है और उसी के साथ ही हिंदी लिटरेचर के जो भी टॉपिक्स है उसे भी मैं बारी बारी जल्दी जितना हो सके उतना मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। और उसी के साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरी जो भी क्लासेस हो रही है वो सारी की सारे फ्री क्लासेस हो रही है। और अब यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, मैं वो सारा का सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है, न्यू सिलेबस है, उसी के अनुसार मैं पढ़ा रही हूँ। और जो भी स्टडी के रिलेटेड जितना भी मटेरियल मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ या आई हूँ, अब तक जितना भी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है वो सारा का सारा मटेरियल किसी एक किताब से नहीं बल्कि बहुत सारे किताबों से लिया हुआ है। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड जो भी अगर पीडीएफ चाहिए, जो भी टॉपिक के पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो भी चैनल का नेम है वो एजुकेशन विद मी, ठीक है, कैपिटल है एजुकेशन विद मी। एजुकेशन विथ मी कैपिटल में डाल दीजिएगा और सर्च कीजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। अब हम देखेंगे जो महाराष्ट्र सेट की एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम जो 2021 के लिए होने वाली थी, वो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं 17 मई से लेकर 10 जून 2021 तक। अब हम इस का जो नोटिफिकेशन जो लोकमत पेपर में आ चुका है उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो कतरन है ये कतरन लोकमत पेपर में आ चुका है आज ही के डेट में। तो अभी यहाँ पर देखिए, सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा सेट सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पूर्वीचे पुणे विद्यापीठ, महाराष्ट्र शासन व गोवा शासन प्राधिकृत आणि यूजीसी नवी दिल्ली मान्यता प्राप्त नोडल एजेंसी आयोजित। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें समझने की ज़रूरत है। 37व्या सेट परीक्षेची तारीख रविवारी दिनांक 26 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार आहे, ठीक है। मेरा जो पहले ही आपने प्रोफाइल देखा होगा जो इस वीडियो का है, वहाँ पर ही मैंने मेंशन कर दिया था कि सेट एग्ज़ाम, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को होने वाली है और ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याची मुदत 17 मे 2021 ते 10 जून 2021 पर्यंत असतील।
ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 17 मई 2021 से लेकर 10 जून 2021 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेट परीक्षेचा अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरविण्यासंबंधीची व या परीक्षेची संपूर्ण माहिती पुढील संकेतस्थळावर देण्यात आलेली आहे आणि 17/5/2021 पासून उपलब्ध होईल। और यहाँ पर यह बताया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है 17 मई 2021 को रिलीज़ होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप यह फॉर्म 17 मई को शुरू होने वाले हैं और उस दिन आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे भी हम आगे देखेंगे। उसी के साथ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियोज़ को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यह जो नोटिस आई है वो लोकमत पेपर में आई है आज ही के दिन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12/5/2021 जाहिरात क्रम 9 और यहाँ पर देखिए ये ऑथराइज्ड है नोटिस आई हुई। अब हम जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरते हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वह हम आपको बताएंगे अभी। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भरे जाते हैं उसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया है कि देखिए, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू डिटेल्स नोटिफिकेशन अवेलेबल ऑन सेट वेबसाइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है वो सारा का सारा जो सेट एग्ज़ाम के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिखा रही हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर setexam.unipune.ac.in इस संकेत स्थल पर आपको जाकर वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं 17 मई से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट साइज़ में आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए और उसी के साथ जो सिग्नेचर है वो भी आपको आपके पास रखना चाहिए। और उसी के साथ देखिए आपका जो भी ID कार्ड है, ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रखने चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्लीज़ गो थ्रू ऑल द डिटेल्स लाइक इम्पोर्टेंट डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर महाराष्ट्र सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। बिफोर फिलिंग द actual application form you should fill user registration form with details such as your valid email ID, password, etc. For filling user registration form, first click on apply now link on home page. Create your username. Now you can fill up the online Maharashtra set application form with user registration email ID and password. सबसे पहले आपको इस यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो महाराष्ट्र सेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको एक ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करके लेना है, ठीक है। आपका जो भी यूज़र ID होगा और उसका पासवर्ड होगा वो आपका जो भी वैलिड ईमेल ID है वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर जब आप ईमेल ID डालने के बाद जो न्यू रजिस्ट्रेशन के जैसा होता है वहाँ पर आपको एक ID भी और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा ID के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि it is essential for the candidates to remember his or her username
एंड पासवर्ड फॉर फर्दर यूज़ 3 स्टेप्स। जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास हो जाए मतलब आपको मिल जाएगा या आपके पास होगा, तब आपको आने वाले 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आफ्टर लॉगिन यूज़र, जब आप लॉगिन हो जाते हैं यूज़र्स, ठीक है, यूजिंग यूर रजिस्टर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन द स्टेप fill main application form and fill all the information carefully as per given instructions. Once you fill all the details, check all information is correct or not and then click on the submit button. You can see the preview of your filled application form by clicking on step 1, fill main application form. D. After completing step 1, system will generate the unique application number for your application. After completing step, click on step 2, upload scanned photo and signature, where you have to upload images, that is passport size photos, और जो आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होने वाले हैं उसकी साइज़ यहाँ पर 50 KB बताया है फ़ोटो की, और सिग्नेचर की जो भी साइज़ है वो 30 KB JPG में होना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ चेक एंड कंफर्म बोथ इमेजेस बिफोर अपलोडिंग द सिस्टम। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्टेप 3, पेमेंट एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, वेयर कैंडिडेट्स may pay the examination fee either by credit, debit card and internet banking। यहाँ पर देखिए आप आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और जो उसकी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज होता है उसे भी आपको डाउनलोड करके लेना चाहिए, ठीक है। आपको ये समझ में आया? एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण ये 3-4 चीज़ें हैं और इन 4 चीज़ों को आपको बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रख कर ही फॉर्म भरना होगा। अब हम देखेंगे कि जो फीस का जो स्ट्रक्चर है उसे हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फ़ी होता है वो कितना होता है और कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर जो भी हमारी जो एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम है, उसकी जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपन के लिए 800 रुपीज़ है और जो कैटेगरी रहती है OBC, SBC, DT, NT, NTC, NTD, नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी ओनली ओपन, EWS, SC, ST, फिज़िकल हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड, ट्रांसजेंडर्स, ऑर्फेंस, ये जो है इनके लिए 650 रुपीज़ आपको चार्ज करती है। महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम की तरफ से आपको चार्ज किया जाता है और ये जो 100% इतनी ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का और क्वेश्चंस का, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए मास्टर डिग्री इम्पॉर्टेंट है और वो भी रिकग्नाइज्ड बाय UGC इन अ सब्जेक्ट ऑफ सेट। द कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, who have secured at least 55% marks without gracing or on master or equivalent examinations are eligible for this test. OBC, SBC, DT, VJ, NT belonging to non-creamier also
SC ST, physically handicapped, visually handicapped, that is blind like, और category candidates who have secured at least 50% marks without grading और राउंडिंग ऑफ, ठीक है, इन मास्टर और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इज एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के लिए जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री के लिए, तो कम से कम 55 मार्क्स होने आवश्यक है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, और क्वालिफाई होने के लिए यहाँ पर जो अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर स्टूडेंट फाइनल ईयर एग्ज़ाम में है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर है एग्ज़ाम देने के लिए। बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिनल आल्सो, यहाँ पर किसी भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट यह एग्ज़ाम दे सकता है और यहाँ पर वो एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो फिलअप कर सकता है। यहाँ पर देखिए जो भी मतलब जो डिग्रीज़ है उसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन दिया है। मैंने स्लो करके उसको स्क्रॉल कर रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप बारीकी से इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रिजर्वेशन के संदर्भ में भी पॉलिसीज़ है यहाँ पर, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 13%, ठीक है, और कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट SC के लिए है, और 7% कैटेगरी ST के लिए, 19% कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, 2% कैटेगरी SBC, 3% कैटेगरी DT VJNT, ऐसे ही 3.5 और 2%, इस तरह यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी इसकी है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट में ली जाती है और कितने सब्जेक्ट होते हैं, और जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है जो क्वेश्चंस का, उसे हम देखेंगे। ये रहा हमारा जो रिजर्वेशन का और जो क्वालिफाई करने के लिए कितना होना चाहिए, और उसी के साथ ही स्टूडेंट कौन से ईयर में होना चाहिए, उसके संदर्भ में हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के संदर्भ में है, ठीक है। रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर UGC नेट टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सेट एग्ज़ाम के लिए है। यहाँ पर देखिए ओपन EWS और ऑर्फेन जो होते हैं उनको 40% कम से कम दोनों पेपर में होने चाहिए, ठीक है। 40% एग्रीगेट मार्क इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर। और सबसे महत्वपूर्ण है OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, OBC DT NT ये BC है, जो NTB NTC NTD और SBC नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट के लिए 35% जो एग्रीगेट है वो दोनों पेपर में होने चाहिए। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट के लिए होती है, यहाँ पर देखिए उसके कोड के साथ है, ठीक है। फैकल्टीज़ और सब्जेक्ट भी है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के कोड है मराठी का 1, हिंदी का 02, इंग्लिश का 03, संस्कृत का 04। इस तरह कम से कम देखिए यहाँ पर सभी कम से कम देखिए यहाँ पर 71 सब्जेक्ट के लिए महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम यहाँ पर होती है। अब इस वीडियो का लास्ट कंटेंट है, यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जो टॉपिक आपको क्लियर होना ही चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। द सेट विल बी कंडक्टेड इन ऑब्जेक्टिव मोड। द टेस्ट विल consist of 2 papers. All the 2 papers will consist of only subject type questions and will be held on the day of examination in 2 separate session without break as under, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट के लिए 50 क्वेश्चंस all of which are compulsory, 50 into 200 100, टाइमिंग इट्स 1 hour। और सेकंड पेपर जो होता है 100 क्वेश्चंस all
ऑफ विच आर कंपल्सरी 100 इंटू 200 एंड टाइमिंग इट्स 2 आवर्स। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें का। जो पेपर 1 है, शाल बी जनरल नेचर इंडेड to assess the teaching research aptitude of the candidates. It is primarily designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking, and general awareness of the candidate. Paper, it's a 50 objective type compulsory questions of 2 marks each। मतलब यहाँ पर हर क्वेश्चंस, ठीक है, हर क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स होते हैं, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 हैज़ 4 सेट विथ डिफरेंट टेक्स्ट बुकलेट कोड्स वाइज ABCD student has to ensure that the same text booklet code is pre-printed and pre-shaded on the OMR sheet, answer sheet of paper 1, and paper 2 also same, shall consist of 100 questions, objective type compulsory questions, except mathematical science based on the subject selected by the candidate. Each questions will carry 2 marks। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए वही सेम क्राइटेरिया है। पेपर 2 के लिए भी 4 सेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 सेट होंगे और 4 जो सेट होते हैं वो डिफरेंट कोड साइज़ में होते हैं ABCD। ठीक है, और यहाँ पर प्री प्रिंटेड होते हैं, मतलब पहले से ही प्रिंट किए वाले होते हैं और उसके साथ OMR शीट हमें मिलती है। ठीक है, आपको यह सारा जो डिटेल्स है समझ में आया ही होगा। और दोस्तों, अगर आप इसे और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और एक बात रह गई है, यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग है, मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपके अगर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपके मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये एक पॉइंट रह गया था, उसे भी मैंने क्लियर कर दिया है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, आप मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और जो भी स्टडी के रिलेटेड ऑथेंटिक मटेरियल है वो सबसे पहले फ्री में मेरे चैनल पर ही मिल जाता है। और जो भी फ्री नोट्स अगर आपको PDF के तौर पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम का चैनल मैंने पहले ही बता दिया है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसी के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट होते हैं सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा।